क्या कर रही हो मैडम? अरे मैं डोरी ढूंढ रही, मुझे डोरी नहीं मिल रही कहीं, तो मैं सोच रही थी मैं किसी पेटीकोट का नाड़ा निकाल के यहाँ बांध के अपने कपड़े अंदर ही सुखा लूं। सही है, पेटीकोट नारे इसी काम आते हैं वैसे भी। तो पेटीकोट का नाड़ा तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक पुराना दुपट्टा रखा हुआ था, वो ऐसी कुछ काम होता है तो उसमें से मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ, तो उसी से मैंने डोरियाँ निकाल ली हैं। वैसे तो डोरियाँ रखी होंगी, लेकिन इस टाइम पे मैं कहाँ ढूंढूंगी, किसको परेशान करूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ही बांधना था, कौन सा बंदी रहनी है यहाँ पे, तो उसी से मैंने 2 डोरियाँ बांधी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और यहाँ पर ये सारे सूट मैंने धो के अपने खिड़की में सुखा दिए हैं, मतलब जो मैंने इन 2-4 दिनों में पहने थे, क्योंकि कपड़े धोने भी डेली जरूरी है। तो खिड़की से हवा तो थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि कपड़ों ने सारी जगह घेर ली है, लेकिन अभी मैं फैन ऑन कर दूंगी, मतलब बोलने के बाद में, तो फिर ये जल्दी सूख जाएंगे। और जैसे ही थोड़े थोड़े से सूख जाएंगे तो मैं यहाँ पे खिड़की की कुंडी में इधर उधर इनको डाल दूंगी, तो ये सारे सूख जाएंगे। टीवी बंद कर दिया, बहुत देर से चल रही थी टीवी, पूरे दिन चलती है टीवी। पंखा बंद कर दिया। हाँ, पंखा भी बंद कर दिया। देखो ये लो, पियो पियो। और ये देखिए, कल पानी बरसा है ना, तो ये सारी खिड़कियां खुली रहती है, तो किसी कीड़े ने काट लिया है, तो पूरा ये दाग पड़ गया यहाँ पे। और अभी मुझे बर्तन धोने हैं, तो मैंने बर्तन वहाँ सारे बाथरूम में रख दिए हैं, पानी गर्म कर लिया है धोने के लिए। और आज मैंने कमरे की थोड़ी मोड़ी सफाई भी की है, क्योंकि जहाँ पे हम लेटते उठते बैठते हैं, तो थोड़ी भी एक दिन भी ना सफाई करो ना तो बड़ा गंदा गंदा सा लगता है। तो मैंने क्या किया, पॉलीथिन लेके ही उसी से झाड़ू लगा दी सब जगह, उसी से हाथ से, झाड़ू नहीं लगाई मैंने, झाड़ू गंदी नहीं की। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 शाम का। और ये वाली कलाकारी यही कर सकते हैं, दोनों डिब्बे एक हाथ में पकड़ने की, क्योंकि इन डिब्बों के कवर ना थोड़ी से लूज भी हैं, तो चीनी चाय पत्ती फैलने का भी बहुत डर रहता है, लेकिन उनको कोई डर नहीं है। चाय बन गई, आपके लिए चाय बनाइए, बस किसी के लिए नहीं बनाई, सिर्फ आपके लिए बनाइए। गाइस, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने, और इस बार मैं हाजिर नहीं हुआ हूँ, इस बार मुझे हाजिर किया गया है, क्योंकि मुझे इस कमरे से आवाज़ आई है। और इस कमरे से जो भी आवाज़ें आती है ना, उनमें रिक्वेस्ट तो बिल्कुल होती ही नहीं है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर ये आया है कि वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, कल वीडियो डालना है, कल वीडियो जाना चाहिए। सही बात भी है, वो अंदर रह के कितना शूट करेगी, बाहर रहती है तो अयान होता है, नंदिनी होती है, और तमाम दुनिया के काम होते हैं करने के लिए, तो कुछ ना कुछ वो उसको बातें आती हैं, वो बना के वीडियो डालती है। अभी अंदर रह के कितना बनाएगी, तो इसलिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी वीडियो बनाने की, और उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं सीधे आपको किचन में, और देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। आजकल किचन की जिम्मेदारी नंदिनी के हाथों में, यहाँ की मालिक यही है, इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा कुछ नहीं है, मासा जी भी मेरी हेल्प करते हैं, और किचन का जो काम उससे नहीं भी बनता है तो मैं मासी से फोन करके पूछ लेती हूँ। वो मासा जी अभी गए हैं मेडिकल स्टोर, कुछ दवा लानी थी मासी की, और मासा जी अपना काम करके गए हैं। पानी भी गर्म हो गया, मासा जी का दूध भी। खाना खाया, दूध पिया तुमने? नहीं पिया? किसी ने नहीं दिया? दीदी ने नहीं दिया? पानी पिया था? लोग खाना बना रहे हैं, अयान सामने ही सोफा में बैठे अपने हाथ से रोटी खा रहा है, उससे बात कर रही हो, कह रहा लो जानू रोटी खा लो। मैंने तुम खा लो, हम बाहर आएंगे तब खिलाएंगे तुम्हें। मेरे कपड़े लगभग सूख गए, अच्छा हुआ मैंने यहाँ खिड़की में डाल दिए थे, तो पहनने के लिए सारे कपड़े धुल भी गए, अंदर सूख भी गए। चावल खाओगे? मैं खाना खत्म हो गया।
मक्खी पकड़ी है, छोड़ दो। जीभ हिंसा करना गलत बात है, क्यों पकड़ते हो, क्यों तंग करते हो? नो बैड हैबिट। अभी बज रहा है रात के 8 और बिकॉज अभी डिनर बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि डिनर बनाने वाले भी नौसिखिए लोग हैं। सो रमा को लग रही है भूख। रमा शाम को नुकसान तो नहीं करेंगे इसे? गर्मी का मौसम है, कोई नुकसान नहीं करेंगे, खाओ। आज मूड थोड़ा सा ठीक है क्योंकि ऑलरेडी रमा ने 5 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, 6वां दिन है आज, उसको कोई भी सिम्टम नहीं आया है। तो बस यही है कि मुझे लगता नहीं है कि इसे कुछ है, और बहुत जल्दी शायद हो सकता है कल भी बाहर आ जाए वो। हम आ चुके हैं किचन में, मैं और नंदिनी, और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, डिवाइड कर लिया इनफैक्ट काम को कि क्या क्या करना है, जो कि नंदिनी बताएगी। नंदिनी बताओ, तुमने क्या काम लिया और मैंने क्या काम लिया है? मैंने लिया है सब्जी और रोटी बनाने का, मौसा जी ने लिया है दाल चावल बनाने का। और सब्जी काटूंगा अभी तो मैं। हाँ, आप सब्जी काटेंगे। तो मेरा काम कम बता रही हो, उतना ज्यादा बता रही नहीं। हो। बस इस पे सोफे पे इस तरह चढ़ जाता है, बाहर झांकने की कोशिश करता है खिड़की में। लो जाओ। डांस करो, डांस करो। पापा हाँ, कहाँ बैठे हैं? नहीं बैठ रहे, पापा को खाना बनाना है, बहुत काम है यार। अभी मम्मी कुछ काम नहीं कर रही ना अभी। पापा बैठो। ये कहने में भी डर लगता है, मम्मी कुछ काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर मिल बांट के काम हो रहा है, आधा आधा काम बांट लिया है, क्योंकि दाल और चावल तो ये बहुत अच्छे से बना लेते हैं, सब्जी भी बना ही लेते हैं, बस थोड़ा सा इनको रोटियों में दिक्कत होती है। तो जैसे कभी ऐसा पड़ा है, नंदिनी भी नहीं रही है घर पे, तो ये चावल ही बनाया है इन्होंने, या तो पुलाव बनाया है या सब्जी चावल बनाया है, लेकिन इस टाइम ये लोग आधा आधा बांट के बना रहे हैं। मैंने तो बोला था खाली दाल बना लो, लेकिन ये सब्जी भी बना रहे हैं। मेरे सब्जी कट चुकी है, आलू कट चुका है, टमाटर कट चुके हैं, यहाँ प्याज कट चुकी है। तो बस मैं यही काटना जानता हूँ, इसके अलावा मैंने जिंदगी में कुछ नहीं काटा। हाँ, जिंदगी जरूर काटी है, लेकिन आज मैं लौकी भी काटूंगा। ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। हम लोग लंबाई में लौकी को काटना शुरू करते हैं, ऐसे गोल लौकी काटते हुए मैंने पहली बार देखा है, लेकिन बहुत अच्छी काटी थी, छोटी छोटी जैसे काटते हैं दाल बना चुका हूँ मैं, कई बार बना चुका हूँ, लेकिन जब मैं बैचलर था तब बनाता था, अब मेरे दिमाग से उतर गया है। कुकर में दाल डालना है, पानी, हल्दी, नमक, बस। हाँ। और जो इनको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत नंदिनी से भी हेल्प लेते जा रहे हैं, क्योंकि नंदिनी को इन चीज़ों का भी ज़्यादा अनुभव है। तो ऐसे मिल बांट के खाना बन गया था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन ये अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। ये लो ठंडा पानी, ये लो गर्म पानी। और नंदिनी बना रही है लौकी की सब्जी। जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तब से हमारे घर में लौकी तोरई सब्जी में अधिकांश यही सब्जियां बन रही हैं। खाते खाते मन उब गया है। दाल से तब भी मन नहीं उबता है, क्योंकि मूंग की दाल ऐसी होती है ना कि इसमें टेस्ट आता है, आपका मन जल्दी उबता नहीं है। दाल से जल्दी नहीं होता, सब्जियों से जल्दी मन उबता है, लेकिन फिर भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो फिर इन्होंने कहा कि सब्जी के साथ दाल बनवा लेते हैं। तो खाना इन लोगों का बन चुका है, नंदिनी बस रोटियां बना रही है, बाकी सब बन गया है। अयान टीवी देख रहे हैं, उनको टीवी में लगा दिया है, कुछ ना कुछ प्लेट में देख के तो बस थोड़ा थोड़ा सा खाता रहता है और टीवी देखता रहता है, तो ज़्यादा हैरान नहीं करता है अगर उसे टीवी या मोबाइल थोड़ी देर के लिए दे दो जब तुम काम कर रहे हो उस टाइम पे। रमा लो यार, खाना लो यार। तुमने बनाया टेस्टी बनाई होगा। टेस्ट का क्रेडिट तो जो भी जाएगा वो नंदिनी को जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करी है मैंने। वैसे तो मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन गरम गरम खाना देख के भूख लगाई, और स्पेशली जब तुम लेके आए, जब कोई पति खाना लेके आता है बीवी के लिए, तो भूख वैसे ही लगा। तो
तुम्हारी इतनी मेहनत। ये मेरी मेहनत सफल हो गई। ये रमा ने तो हमारी तारीफ कर दी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, घर एक लड़की या लेडीज ही चला सकती है। तो अगर मैं अकेला होता तो मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक लड़की और है हमारी बच्ची, ये तो घर बहुत अच्छे से चल रहा है। और हमारी बच्ची है ये, जब ये होती है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है भाई, दिक्कत ही नहीं होती है। तो सुबह हो चुकी है, थोड़ा सा मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ जो इधर उधर हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं करते हैं ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसलिए ऐसा फैला रहता है। और मुझे फिर आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात भी करनी है अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो नाश्ता और दवा मैं ले चुकी हूँ अपनी, और ये लेके आए अभी काढ़ा, तो मैं काढ़ा पीऊँगी। घर पे इस समय सभी काढ़ा पी रहे हैं, केवल अयान को छोड़ के। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर निकल ही जाऊँ, क्योंकि अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस दिन मुझे फीवर फील हुआ था कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसी दिन मैंने उसी दिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, और दूसरे दिन से मैंने अपनी दवाएं चालू कर दी थी, और आज 6वां दिन शुरू हो गया है। और घर पे जो मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया था वो भी मेरा नेगेटिव था। तो वैसे तो मैं अंदर क्वारंटाइन होती ही नहीं अगर हम 2 लोग होते, लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं, नंदिनी, अयान, इनकी सेफ्टी के लिए मैंने अपने आप को अंदर क्वारंटाइन कर लिया था कि बिल्कुल भी मुझे रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि 5-6 दिन हो गए हैं, और मेरे को वैसे ही टेम्परेचर रहता है हल्का हल्का, जो कि सुबह में कुछ और आता है, दोपहर में 91, 99.1, 99 ऐसे रहता है। तो कुछ तो क्लाइमेट का भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि फिर हम 2 दिन से कन्फ्यूजन में ना पूरे घर का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं बार बार। तो नंदिनी का भी वैसे ही आ रहा है जैसा मेरा आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। इनका, अयान के पापा का भी ऐसे ही लगभग होता है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट सबके टेम्परेचर में अंतर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये नेचुरल हो रहा है टेम्परेचर, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अयान से दूर रहूँगी, मास्क लगा के रहूँगी जब अयान और नंदिनी होंगे पास में, और अपना आराम से काम करती रहूँगी, क्योंकि अंदर मैं कब तक रहूँगी, मेरा भी जी घबरा रहा है, और घर संभालना भी इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये भी अभी बाहर निकले हैं, तबीयत इनकी ख़राब रही है। वैसे तो मैं अपने आप को क्वारंटाइन नहीं करती, मुझे लगता है नॉर्मल मुझे वायरल हो गया होगा, दवा लेती ठीक हो जाती जैसे हर बार होता है। लेकिन थोड़ा सा ये संशय था ना, थोड़ा सा ये शक हो रहा था कि घर में एक कोविड पेशेंट पहले से रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, 24 दिन तक ये अंदर क्वारंटाइन में रहे, भी बाहर निकले थे, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बस यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, इसको एडिट कर लूँ, आप तक वीडियो पहुँच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।